अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक मुझे में दोस्तों, आज मेरी काम की है छुट्टी। मैं नहीं मानता। तो मैं अपने कमरे में आ गया हूँ, ऊपर वाले कमरे में आ गया हूँ। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा कुछ जोक्स नए वाले 2023 के, बिल्कुल ताज़े ताज़े। क्या बात है। तो शुरू करते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। एक पठान खुदकुशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकुशी हराम है, बुजदिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से तो अच्छा बंदा अपने आप को गोली मार दिए वे। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले लोग एक लाइन पे खड़े हो जाए और बीवी से ना डरने वाले लोग दूसरी लाइन पे खड़े हो जाए। बीवी से डरने वाले लोग की जो लाइन थी वो लंबी, और बीवी से ना डरने वाले जो लोग थे उसमें सिर्फ एक ही बंदा खड़ा हुआ था। तो बादशाह खुश हो गया, उसके पास गया और कहा, क्या तुम बीवी से नहीं डरते? नहीं। तो शख्स ने जवाब दिया, पता नहीं जनाब, मेरी बीवी कह गई थी कि इसी लाइन पे खड़े होना वरना तुम्हारे टाटियाँ तोड़ दूंगी। टाटियाँ मीन्स टांगे। एक शख्स की बीवी अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए मेके चली गई। अरे तू जा रही मेके। तो वहाँ से रोज़ शाम को फ़ोन करती है अपने शोहर को कि आप कहाँ पर हैं। शोहर कहता है, भाई मैं तो घर पर ही हूँ, मुझे कहाँ जाना है। अच्छा। तो बीवी को यकीन ना है, उसने कहा कि जाओ किचन में जूसर मशीन चला के दिखाओ। तो गया, जूसर मशीन चलाया, गर्र आवाज़ आई, तसल्ली हो गई। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन बीवी अचानक अपने घर आ गई, देखा तो घर में ताला लगा हुआ। बीवी ने पड़ोसन से पूछा कि ये कब वापस आते हैं। पड़ोसन ने जवाब दिया, बहन क्या बताऊँ, ये तो सुबह को जाते जूसर मशीन लेके निकल जाते हैं और रात को 2 बजे वापसी आते हैं। एक पठान इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर ने सवाल किया, वेयर इज अबू धाबी? पठान ने जवाब दिया, जिस कब्रिस्तान में मेरा अम्मी धाबी, उसी थोड़े फासले में मेरा अबू धाबी। आज गली में एक लड़के की हो गई धुलाई। लड़के से धुलाई की वजह पूछी। लड़के ने कहा, मैं तो गली में जा रहा था, किसी आंटी ने पूछा बेटा कैसे हो, मैंने कह दिया बस आंटी आपकी दुआ से सेट हूँ। तो मुझे क्या मालूम था कि दुआ उसकी बेटी का नाम था। शोहर, जान सोचा कॉल कर लूँ, तुम याद कर रही होगी। बीवी, वो जो सुबह हुई थी लड़ाई उसका क्या? शोहर, लख दी लानत, ये कहाँ लगा दिया मैंने। एक पठान कपड़े की दुकान पे गया और कहा कि भाई शर्ट के लिए कपड़ा दिखाओ। दुकानदार ने कहा, प्लेन में दिखा दूं? पठान ने कहा, नहीं हेलीकॉप्टर में दिखाओ। हरामखोर, बस पठान देखा नहीं कि मजाक शुरू। लड़की ने लड़के से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें हर हफ्ते अम्मी को 5 किलो आटा और अब्बू की बाइक में 10 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। लड़के ने कहा, अच्छा बहन ठीक है, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना, अल्लाह हाफिज। लड़का लड़की से, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। लड़की, छोड़ो। लड़का, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। लड़की, छोड़ो भी। लड़का, तुम्हारी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। लड़की, अब छोड़ भी दो ना। लड़का, इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था। एक आदमी ने आकर उसे कहा कि बेटा चॉकलेट इतनी ज़्यादा नहीं खाते। तो बच्चे ने जवाब दिया कि पता है मेरे दादाजी 105 साल जिए थे। तो आदमी ने कहा, क्या वो चॉकलेट खाते थे? बच्चे ने कहा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब इसको यही नहीं समझ आ रहा कि साइंस क्या होती है। अर्ज किया है कि लफ्ज़ों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? लफ्ज़ों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? लगता है सुबह सुबह सांप फ्राई करके खाते हो। फिल्मों या ड्रामों में जब उनके फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से
फल, जूस, पिज़्ज़ा, चीज़ और बोतलें पड़ी होती हैं। और हमारे घर के फ्रिज का दरवाज़ा खोलो तो सबसे पहले 2 दिन पुराना गूंदा हुआ कच्चा आटा पड़ा होता है, ठीक है, और 4 दिन पुराना धनिया, वो भी काला हो रहा होता है, और रात का सालन और दूध की पतीली तो लाजमीन पड़ी होती है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर किसी को अपना दुख सुनाओ तो जवाब में वो अपना डबल दुख सुना देगा। शोहर ने बीवी से कहा कि तुम्हारे अब्बा की आग लगाने की आदत अब तक नहीं गई। बीवी ने कहा क्यों, अब क्या हुआ? तो शोहर ने कहा कि आज फिर मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी बेटी से शादी करके तुम खुश तो हो ना। एक पठान ने लड़की से कहा मेरे दिल में आ जाओ। लड़की ने गुस्से से कहा सैंडल उतारो क्या? पठान ने कहा ओए पागल का बच्ची, ये कोई मस्जिद थोड़ी ना है, ऐसे ही आ जाओ। उस्ताद ने शागिर्द से कहा बेटा सोच कर बताओ, अगर मैं तुम्हारे अब्बू को 500 रुपये दूँ, 500, और तुम्हारे अब्बू को 200 रुपये की ज़रूरत हो तो तुम्हारे अब्बू मुझे कितने रुपये वापस देंगे? तो शागिर्द ने कहा 1 रुपया भी नहीं। उस्ताद ने कहा क्या तुम हिसाब नहीं जानते? शागिर्द ने कहा आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। बाप ने बेटे से कहा बेटा रात को कहाँ पे थे? बेटे ने कहा अब्बा देर हो गई थी, अपने दोस्त के घर ही रुक गया था मैं। तो बाप ने उसी वक्त उसके 10 बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाई। 6 ने कहा हाँ अंकल वो मेरे पास ही था। खत्म। 3 ने कहा अंकल वो सो रहा है, आपके तो उसको उठा दूं। बाय बाय। और एक ने तो हद ही कर दी, जी अब्बू बोले क्या काम है? टाटा गुड बाय, गया। उस्ताद शागिर्द से बताओ जिस आदमी को सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? शागिर्द जो मर्जी कह दो, उसको कौन सा सुनाई देगा? शादी की तकरीब में एक जिन आ गया तो लड़कियों की चीखें निकल गई। एक बाबाजी ने कहा लड़कियों जाओ वज़ू कर आओ। तो लड़कियां वज़ू कर आई, फिर जिन की चीखें निकल गई। शोहर और बीवी आगरा जा रहे थे, जहाँ पैसे कुएं में डालने से मुराद पूरी हो जाती है। तो पहले शोहर ने रुपया डाला, उसके बाद बीवी की बारी आई। जैसे डालने गई वो तवाज़ुन खो बैठी और कुएं में जाकर गिर गई। शोहर की आंखों में आंसू आ गए, ऊपर देखा और कहा इतनी जल्दी मुराद पूरी कर ली। शोहर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। वहाँ उसका एक दोस्त मिला। दोस्त ने कहा वाह इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शोहर ने कहा अरे यार कहाँ की मोहब्बत यार, जैसे हाथ छोड़ता हूँ किसी ना किसी दुकान में घुस जाती है। हम सबका एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जिसको सब शरीफ समझते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा बगैरत वही होता है। तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया था। तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया था, वो तो बाद में पता चला घड़ी का सिर ख़त्म हो गया था। 3 पठान मोटरसाइकिल में जा रहे थे तो आगे ट्रैफिक पुलिस वाले ने इसको हाथ का इशारा किया तो तीनों पठान रुके ही नहीं, आगे चले गए और तीनों पठान ऐसे करते गए कोई और जगह नहीं है भाई, और जगह नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं लेकिन जलील ज़मीन पर होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक लड़के ने टूटे हुए तारे को देखकर जैसे ही अपनी शादी की दुआ मांगी, तारा वापस जाके जुड़ गया। वो हमें बेशरम कहते हैं तो कहने दो फराज, अम्मी कहती है जो कहता वही होता है। पाकिस्तान में अगर आप अपने अधूरे ख्वाब पूरा करना चाहते हो तो दोबारा सो जाओ, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है भैया। 2 लड़कियां आपस में बहुत गहरी सहेलियां थीं। इत्तफाकन अचानक दोनों की मौत हो गई तो दोनों रूहें आपस में ऊपर मिली। एक दूसरे ने मौत की वजह पूछी
एक ने कहा कि मैं अपने शोहर पे बहुत शक किया करती थी कि कहीं मेरी गैर मौजूदगी में किसी दूसरी लड़की के साथ मिलता था। तो यही सोचकर मैं एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आई और देखा कि मेरा शोहर अकेला बैठा हुआ है। तो मैं खुश हुई, यही खुशी के मारे मेरी जान निकल गई। तो दूसरे ने कहा कि काश उस वक्त तुम फ्रिज खोल के देख लेती, ना तुम मरती ना मैं मरती। मैं नहीं मानता। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, आओ जो।